तो हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ बात लेकर आई हूँ बिकॉज़ आई एम अ टीचर और मुझे 16-17 इयर्स हो चुके हैं स्कूल में पढ़ाते हुए। हाँ, नो डाउट 17 इयर्स पहले जो माहौल था स्कूल का, वो माहौल आज नहीं रहा स्कूलों में। इसमें कहीं हद तक जो है हमारा जो गवर्नमेंट है और जो हमारा सीबीएसई बोर्ड है उसका बहुत बड़ा हाथ है। हमारे स्कूल के सिनेरियोज़ में हमारे स्कूल जो हमने वी एज अ टीचर जो हमने स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट किया था इन 2009 में, वो सिनेरियो और आज का सिनेरियो बहुत अलग हो गया है। तो बात दरअसल स्कूल के सिस्टम पर भी यहाँ पर सवाल उठाया है और मैं उठाना चाहती हूँ स्कूल के सिस्टम पर सवाल। साथ ही साथ मैं अपनी इंडियन गवर्नमेंट पर भी सवाल उठाना चाहती हूँ और सीबीएसई बोर्ड पर भी सवाल उठाना चाहती हूँ बिकॉज हम भी इसी सीबीएसई बोर्ड से पढ़ के आए हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ज़माना बदल गया है, ज़माना बदल गया है। तो ज़माना सिर्फ आप ही के लिए बदला है, हमारे लिए ज़माना नहीं बदला है क्या? है ना, स्कूल का सिस्टम आज वो नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। तो स्कूल का सिस्टम सिर्फ आप ही के लिए बदला क्या, हमारे लिए नहीं बदला क्या स्कूल का सिस्टम? हमारे लिए जब हम पढ़ा करते थे हमारे लिए क्यों नहीं बदला ये स्कूल का सिस्टम? सीबीएसई बोर्ड ने क्यों उस टाइम पे चेंजेस नहीं किए? तो बेसिकली सवाल मेरा है इनके अलावा सीबीएसई बोर्ड, गवर्नमेंट, स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल और साथ ही साथ मेरे कुछ क्वेश्चंस आज के टाइम के जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी मेरे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हो सकता है बहुत सारे पेरेंट्स को स्पेशली और ऑब्वियसली स्कूल को, स्कूल मैनेजमेंट को और गवर्नमेंट के जो सीबीएसई बोर्ड में जो बैठे हैं ना, हमारे बहुत महान महारथी लोग जो बैठे हुए हैं, उनको मेरे ये वीडियो अगर जो कहीं अगर पहुँचे तो बहुत सारे पेरेंट्स को और स्कूल्स को जो है मेरा ये वीडियो बहुत बुरा लगे, नाराज़ हो सकते हैं वो मुझसे। बट आई डोंट केयर फॉर दैट कि कोई मुझसे नाराज़ हो सकता है या क्या है, क्योंकि आई एम जस्ट लाइक अ पर्सन टू स्पीक द ट्रुथ इन फ्रंट ऑफ एनी बडी एंड दैट इज़ वाई आई एम लैकिंग इन मैनी ऑफ द थिंग्स। क्योंकि मैं सच्चाई मुंह पे बोल देती हूँ तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों में मैं लैक कर जाती हूँ इन द रिलेशनशिप, इन फैमिली मैटर्स, मैनी ऑफ द थिंग्स। खैर, दैट इज़ द अनदर थिंग। सो आजकल मैंने न्यूज़ में अभी बहुत टाइम तक आ रहा है, बहुत टाइम से आ भी रहा है कि इस बच्चे ने सुसाइड कर लिया, इस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। स्कूल में प्रेशर था, वो बच्ची एक अभी जो आप लोगों ने भी शायद न्यूज़ में देखी होगी, 12 साल की बच्ची थी, 13 की थी, 14 की थी एंड समथिंग लाइक, स्कूल की बिल्डिंग से तीसरे जो फ्लोर था उससे उसने छलांग लगा दी। कोई पापा को, मम्मी को लेटर लिख के जा रहा है, स्कूल का बहुत ज़्यादा प्रेशर था तो सुसाइड कर लिया, टीचर का प्रेशर था। जो वो 14 साल की लड़की जो वो बिल्डिंग से उठी कि मुझे स्कूल में बहुत परेशान किया जाता था तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगी, और उसने गिर के जो है बिल्डिंग से तीसरे फ्लोर से उसने कूद के अपनी जान दे दी। बहुत सारे बच्चे आजकल सुसाइड कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे आजकल सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है। और उस सुसाइड का जिम्मेदार आप एक पर्टिकुलर टीचर को या स्कूल मैनेजमेंट को ठहरा देते हैं। क्यों भाई? क्या स्कूल मैनेजमेंट आपका घर में जाकर देख रहा है कि आप बच्चे के साथ क्या बिहेवियर कर रहे हैं? स्कूल में तो इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए हर जगह स्कूल्स में सीसीटीवी कैमरा घुसा दिए गए हैं। स्टाफ रूम में, कंप्यूटर रूम में, गैलरी में, वॉशरूम के बाहर, वॉशरूम के यहाँ वहाँ, क्लासरूम से निकलते साथ सीसीटीवी कैमरा। ईच एंड एवरी स्कूल हैव पुट अप अ सीसीटीवी कैमरा इन एवरी कॉर्नर ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। इवन कोने कोनों में भी मैंने देखा है। मैं जितने स्कूल्स में पढ़ा चुकी हूँ, कई बार नज़र हमारी भी नहीं होती है, हम लोग कहीं गैलरी में कहीं खड़े होते हैं, वी टीचर्स कभी बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सडन से हमें खुद नहीं पता होता है कि गैलरी के किसी कोने में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। मतलब टीचर जो है वो कहीं खड़े होके कुछ डिस्कस नहीं कर सकती है, बात नहीं कर सकती है। वी आर ऑल्सो अ ह्यूमन बींग, ठीक है ना। तो जो सुसाइड, जो स्कूल में जो भी मैटर्स हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें तो मॉनिटर हो रही हैं। क्लासरूम में अब तो आजकल वॉइस वाले कैमराज आ गए हैं, क्या बातचीत हो रही है, क्या नहीं हो रही है, बच्चा कौन किससे बात कर रहा है, टीचर बच्चे से क्या कह रही है, यू कैन ओपन अप द सीसीटीवी कैमरा ऑफ द स्कूल। आप सारी चीज़ें मॉनिटर कर सकते हैं, लेकिन बच्चा घर में क्या प्रेशर झेल रहा है, नोबडी केयर अबाउट दैट। आपने सीधा सीधा उठाया, टीचर पे ब्लेम लगा दिया कि बच्चे ने टीचर पे ब्लेम लगा दिया, मुझे स्कूल में परेशान किया जा रहा है, मुझे स्कूल में टीचर टॉर्चर कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, मैं सुसाइड कर रहा हूँ। सारा ब्लेम आप लोग उठा के टीचर पे लगा देते हो। मतलब टीचर ने आप लोगों के बच्चों का क्या ठेका लिया हुआ है? आप बच्चे के साथ घर में कैसा बिहेव कर रहे हो? आपके घरों में तो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ नहीं है, टीचर को क्या पता आप बच्चे के साथ घर में क्या बिहेवियर कर रहे हैं? बच्चे ने बोल दिया कि टीचर की वजह से किया, आपने मान लिया।
बच्चा बोल रहा है स्कूल की वजह से किया, स्कूल में मुझे परेशान किया जा रहा है, बच्चे परेशान कर रहे हैं, आपने मान लिया भाई। अब वो टीचर और स्कूल मैनेजमेंट अपनी जान छुड़ाने के पीछे जो है यहाँ वहाँ भाग रहा है, लेकिन बच्चा क्या घर में झेल रहा है वो आप लोगों को नहीं दिख रहा है, और ना ही वो किसी को पता है कि बच्चा घर में क्या प्रेशराइज झेल रहा है। क्या बच्चा प्रेशर नहीं झेलता है? क्या घर में बच्चे को पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर स्कूल में उसके साथ कुछ हो भी रहा है तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स कि उससे पूछे, उस चीज का सोल्यूशन करे। ये थोड़ी ना सीधा टीचर उठाया और टीचर और स्कूल वालों पे ब्लेम लगा दिया कि आपके वजह से जो है बच्चे ने सुसाइड कर लिया, आपके वजह से जो है बच्ची 3rd फ्लोर 4th फ्लोर से ऊपर से नीचे कूद गई। व्हाट इज दिस ऑल नॉनसेंस यार? आर यू आउट ऑफ योर माइंड यू पीपल और नॉट? आजकल पेरेंट्स को स्कूल मैनेजमेंट यहां सर पे चढ़ाकर रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट को सिर्फ अपनी फीस से मतलब है, ठीक है? स्कूल मैनेजमेंट को अपना बिजनेस चलाने से मतलब है। तो स्कूल वालों ने पेरेंट्स को भी यहां सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड का एक और केस, एक और जो ये रूल आया था 2008 में कि बच्चे को आप हाथ नहीं लगा सकते हैं, बच्चे को आप मार नहीं सकते हैं। अच्छा, आज के बच्चे को हम मार नहीं सकते हैं, हम हाथ नहीं लगा सकते हैं, तो हम जो इतने पिटे हैं, हमारे टीचर्स ने जो हमें डांटा है, मारा है, इतना सारा कुछ क्लास में हमें सुनाया जाता था, व्हाट ऑल दैट, एंड वेयर इज द सीबीएसई बोर्ड एट दैट टाइम? सीबीएसई बोर्ड उस टाइम पे क्या सो रहा था? सीबीएसई बोर्ड उस टाइम पे जागा नहीं था कि बच्चों को स्कूल में किस तरीके से, और आज तो टीचर्स तो कुछ कहते ही नहीं है बच्चे को, तो बच्चों का ये हाल है। हमारे टाइम पे तो कितना कुछ टीचर हमें सुनाते थे, हम प्रेशराइज फील होते थे, हम टेंशन में जाते थे, हम डिप्रेशन में जाते थे, लेकिन एट दैट टाइम वी डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्रेशन, वी डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंशन। डिप्रेशन हमने वर्ड आज तक कभी सुना ही नहीं था। आजकल के बच्चे बोलते हैं बहुत सारा होमवर्क मिला है, हम बहुत टेंशन में हैं। टेंशन में? हम बहुत डिप्रेशन में है, बहुत सारा काम है, ये भी करना है, ये भी करना है, हम डिप्रेशन में है। ओ माय गॉड, आज का 3rd 4th का बच्चा बोल रहा है डिप्रेशन। वेदर ही और शी और अ पर्टिकुलर स्टूडेंट नो द मीनिंग ऑफ द डिप्रेशन और नॉट। हाँ, ये माँ बाप जरूर कहते हैं अरे आजकल के बच्चे बड़े स्मार्ट हैं, उन्हें सब कुछ पता है किसका क्या मीनिंग है, उन्हें सब फोन चलाना आता है, सब कुछ चलाना आता है। बड़ी बुरी लगेगी बहुत सारे पेरेंट्स को मेरी ये बात, और स्कूल मैनेजमेंट को भी बहुत बुरी लगेगी। लगती है तो लगने दो, आई डोंट केयर एवर, ठीक है? तो सच्चाई तो कड़वी होती है ना, तो बुरी तो लगेगी, सच्ची बात तो बुरी लगेगी। हमारे टाइम पे हम जो पिटते थे, हम जो इतना सब कुछ झेलते थे, हम बच्चे नहीं थे, हम छोटे बच्चे नहीं थे, हमने 3rd नहीं किया, हमने 1st नहीं किया, 2nd नहीं किया, 3rd नहीं किया, 4th में नहीं थे, हम 5th में नहीं थे, हमने स्कूलिंग नहीं करी है, हमने पढ़ाई नहीं करी है, हमने टीचर्स की मार डांट लात घूंसे अपने पेरेंट्स के भी खाए, साथ ही साथ अपने टीचर्स के भी खाए। आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा ही नाजुक है। तो आई एम दिस मैसेज, दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर द पेरेंट्स, टुडेज पेरेंट्स। तो ये पेरेंट्स जो है ना, आज के पेरेंट्स, ये मेरी बात ध्यान से सुने। आप अपने बच्चों को जिस तरीके से पाल पोस रहे हैं ना, लॉलीपॉप देके, ये लॉलीपॉप देना जो है ना छोड़ दीजिए, नहीं तो कल को आपके बच्चे आपको मार के घर से बाहर निकाल देंगे। जिस तरीके से आप अपने बच्चों को पाल रहे हैं, ठीक है? कि हमारे बच्चों को टीचर ने टच नहीं करना है, ये नहीं करना है, फलाना नहीं करना है, ढिमकाना नहीं करना है, अगर जरा सा मार दिया स्कूल आ गया लड़ने के लिए। और मैनेजमेंट क्या करता है, क्योंकि आपसे फीस मिल रही है, आप पेरेंट्स से, मैनेजमेंट सीधा उठा के उस टीचर को निकाल देता है, स्कूल से बाहर निकाल देता है कि इसने आपने बच्चे को मारा, आपने बच्चे को हाथ कैसे लगाया है, स्कूल से निकाल दो सीधा। मतलब वो बेचारी टीचर एक नौकरी के लिए वहां पर काम कर रही है। कितनी गवर्नमेंट जो है आजकल कितनी जॉब्स दे रही हैं, टीचर बेचारी अपनी जॉब के लिए परेशान है। ऊपर से ये माँ बाप, आजकल के माँ बाप, घटिया किस्म के माँ बाप आजकल के उठ के आ जाते हैं। किसी की भी नौकरी आप लोग ऐसे ही खा लेते हैं, किसी भी टीचर की नौकरी आप लोग खा लेते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी टीचर को आप स्कूल से निकलवा देते हैं, आपको तो बड़े आराम से मजे से घर में बैठी हुई हैं लेडीज जो आजकल की हाउस वाइफ हैं, आप लोग के हस्बैंड कमा रहे हैं खूब, 1-1 1.5 लाख, आपकी सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं। लेकिन सब आपकी तरह नहीं है ना, कुछ लड़कियां हमारी और लड़कियों जैसी भी लड़कियां और औरतें हैं जिनके घर में इतना 1-1.5 लाख 2 लाख रुपया नहीं आ रहा है, उन्हें स्कूल्स में जॉब करनी ही करनी है। और आप जैसे पेरेंट्स के वजह से उनकी स्कूल की जॉब उनके हाथ से चली जाती है, ठीक है? तो इसलिए आप अपने बच्चों को जो है ना, आप अपने बच्चों को सुधारें, टीचर्स को सुधारना छोड़ दीजिए। टीचर्स बहुत सुधरे हुए हैं आज के, हम टीचर्स हम बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको पुराने टाइम के टीचर्स मिलते होंगे ना, खैर आप भी स्कूल में पढ़े हुए होंगे, ऐसा तो है नहीं कि आप अनपढ़ होंगे बिल्कुल जो आज के पेरेंट्स हैं। तो आप जब स्कूल में पढ़े होंगे ना 30 साल पहले, तो आपको भी पता होगा कि आपके टाइम के टीचर्स, आपके टाइम का स्कूल किस तरीके का हुआ करता था। तो पेरेंट्स आजकल के, स्पेशली ये वीडियो मेरा आज के पेरेंट्स के लिए, आप लोग जो हैं अपने बच्चों को बिगाड़ना छोड़ दीजिए,
ठीक है, और जिस तरीके से आप उन्हें पाल रहे हैं वो भी करना छोड़ दीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप अपने बच्चों को घर में कूटें मारें, खूब कूटें खूब मारें, खूब उनको उनके साथ अत्याचार करें, लेकिन अत्याचार टीचर भी नहीं कर रही है स्कूल में आपके बच्चों के साथ, ठीक है ना। तो उसको भी पता है कि बच्चे को किस लेवल तक मारना है। टीचर को कम से कम इतना अधिकार देना चाहिए कि टीचर को मालूम हो और टीचर को पता है कि किस लेवल तक बच्चे को मारना है, किस लेवल तक बच्चे पर हाथ उठाना है। जब बात बहुत ज़्यादा हद से बढ़ जाती है टीचर तभी हाथ उठाती है, उससे पहले नहीं आता। एक बच्चा है क्लास में बैठा हुआ ही हा हुए हा कर रहा है 24 मतलब वो जो 6-7 घंटे जो वो बैठा है वो पूरे क्लास में ही हा हु करता करता जा रहा है। आप खुद बर्दाश्त करेंगे? एक बार जरा टीचर की जगह पे ना खड़े होके आप पेरेंट्स वहां जरा 50 बच्चों की क्लास में खड़े हो जाइएगा। अगर वो 7 घंटे उन 50 बच्चों के साथ आप निकाल देना तो अपना नाम मैं बदल दूंगी। आप पेरेंट्स, स्पेशली वो पेरेंट्स जो बच्चों के फेवर में आके टीचर से लड़ते हैं स्कूल में आके, स्पेशली वो पेरेंट्स कि मेरे बच्चे को आपने मार दिया, मेरे बच्चे को आपने ये कह दिया, मेरा बच्चा तो सहम गया, मेरे बच्चे के तो ईगो में लग गई है। ईगो? व्हाट दिस नॉनसेंस? आपके बच्चे को ईगो का मतलब पता है? 3rd क्लास के बच्चे को, 4th के 5th के 6th के बच्चे को ईगो का मीनिंग मालूम है? उसकी तो इंसल्ट हो गई, उसका तो ये हो गया वो हो गया। तो दिस शुड नॉट बी हैपनिंग, ठीक है। इस तरीके से अगर आप अपने बच्चों को जो है पाला पोसेंगे, इस तरीके से अगर आप पढ़ाएंगे ना, तो एक दिन वही बच्चे आपको घर से लात मार के अगर ना निकाल दें तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा, ठीक है ना। सो ये वीडियो स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए, आप लोग अपने बच्चों को सुधारिए। टीचर्स पर ब्लेम मत करा करें हर टाइम पे कि टीचर्स ने मेरे बच्चे की कॉपी चेक नहीं करी, टीचर्स ने ये छोड़ दिया, इस टीचर ने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। मतलब टीचर ने आपके बच्चे की प्रॉब्लम, परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन, उसे घर में कोई प्रॉब्लम है, उसको ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, उसका ठेका टीचर ने लिया हुआ है या आपने लिया है? पैदा टीचर ने किया है बच्चे को, या बच्चे को आपने पैदा करके छोड़ा हुआ है? मतलब आपने तो पैदा करके जो है उसे टीचर के ऊपर छोड़ दिया है। पेरेंट्स आते हैं, मैं आपको बताती हूँ, पेरेंट्स आते हैं पीटीएम में, हमारा बच्चा ना खाना नहीं खाता है, हमारा बच्चा ये अंदर ही रहता है और बाहर खेलने नहीं जाता है ये, और ठीक से खाना भी नहीं खाता है। अरे भैया, बच्चा हमारा है कि आपका है? और हम लोगों की इतनी मजबूरी हो जाती है कि हम उस टाइम पे, पीटीएम के टाइम पे, हम लोग पेरेंट्स को इस तरीके के जो जवाब है ना वो हम नहीं दे सकते हैं, अलाउड ही नहीं है। सीधा जो प्रिंसिपल है स्कूल से निकाल देगा। आपने इस तरीके से पेरेंट्स से कैसे बोला? उफ ओ भाई साहब, आजकल पेरेंट्स को स्कूल मैनेजमेंट यहाँ सर पे चढ़ाकर बैठाल रहा है, क्योंकि नोट आ रहे हैं, उनसे फीस आ रही है। अब उसी फीस से ही हम टीचर्स को सैलरी मिल रही है, तो सर पे तो चढ़ा। लेकिन फीस टीचर्स, पेरेंट्स से फीस आना पहले भी था, पहले भी बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स थे ऑल ओवर इंडिया, वहाँ पर भी फीस आती थी। उस टाइम पर भी टीचर्स की जो सैलरी थी वो फीस से ही जाती थी। उस टाइम तो यहाँ पर पेरेंट्स को सर पे चढ़ा के नहीं रखा जाता था। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड के लिए ना मैं एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क छोड़ के जाती हूँ कि आप जो थे, जब हम पढ़ रहे थे 90s के हम बच्चे, 2000 में, 2002 में, उस टाइम पर आप लोग कहाँ थे? 2000 में, 1999 में, उस टाइम पे सीबीएसई बोर्ड कहा था कि बच्चे को हाथ नहीं लगाना है। उस समय हमें, हमारे स्कूल के टीचर्स, मैं आपको बता रही हूँ, हमारे स्कूल के टीचर्स हमें टॉर्चर किया करते थे। टॉर्चर सिर्फ अपनी आंखों से और अपने शब्दों से, मार से, डांट से, कमेंट से हमें टॉर्चर किया करते थे। और हम अपने पेरेंट्स को बता नहीं सकते थे कि मैम ने हमें ये कहा, मैम ने हमें वो कहा, फलाना ढिमकाना ये कहा। तो हम बताते थे तो हमारे पेरेंट्स उल्टा हमें मारते थे कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम्हारे अंदर कमी है, इसलिए तुमको टीचर ने इस तरीके के चीज़ें कही हैं। आजकल के पेरेंट्स, अच्छा टीचर ने ये बोला, ऐसे कैसे बोल दिया, देखता हूँ मैं, कल स्कूल आता हूँ, टीचर की ऐसी की तैसी करता हूँ। ये रह गई है टीचर की वैल्यू, ये टीचर की औकात है। मतलब आप लोग समझते क्या है टीचर को, है ना? टीचर अब तो गुरु तो रह ही नहीं गया है। मतलब जो पेरेंट्स, मुझे समझ में नहीं, आजकल जितने पेरेंट्स हैं वो 30-35 साल के तो सभी होंगे, बच्चे 26-27-28 के भी हो सकते हैं मैक्सिमम जितने पेरेंट्स। तो जब आप 20 साल पहले छोटे थे तो आपके माँ बाप भी टीचर से इसी तरीके से लड़ने जाते थे क्या? मुझे नहीं लगता 20 साल पहले इस तरीके का सिनेरियो हुआ करता होगा कि आपके पेरेंट्स टीचर से इस तरीके से बोलते थे। आपने पढ़ाई नहीं करी, आपने टीचर की डांट नहीं खाई, आपने जो है मार नहीं खाई टीचर की क्या कभी, जो आप अपने बच्चे को इस तरीके से गलत चीज़ में फेवर कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं आप टीचर को, अपने बच्चे को। सो दिस वीडियो इज़ फॉर द स्पेशली फॉर द पेरेंट्स। बहुत सारे पेरेंट्स को बहुत बुरा लगेगा, तो प्लीज़ आप अपने बच्चों को ना ये लॉलीपॉप देके तो मत ही पालिए, ठीक है ना? क्योंकि ये जो लॉलीपॉप देके पालने वाला जो ये सिस्टम है ना, इसलिए आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं। यहाँ तक कि बच्चे जो है टीचर्स को गालियाँ तक देते हैं, तब आप क्या बोलोगे? गालियाँ कहाँ से सीख के आए हैं? स्कूल में तो गालियाँ सिखाई नहीं जाती हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है गालियाँ वो घर ही से ही सीख रहे हैं, और तो कहीं से स्कूल में तो नहीं सिखाई जा रही ना। स्कूल में तो टीचर नहीं बोल रही ना कि आप गाली दीजिए, ये करिए, वो करिए, किसी भी बच्चे को नहीं सिखाई जाती, तो वो घर ही से ही सीख रहे होंगे, आपके घर के मोहल्लों से सीख रहे होंगे, कॉलोनियों से सीख रहे होंगे गालियाँ देना। एंड दे लिटरली अब्यूज टीचर्स। आजकल के बच्चे लिटरली अब्यूज टीचर्स को गालियाँ देते हैं, ठीक है?
और प्रिंसिपल बोलते हैं ठीक है, गालियां देते हैं तो गालियां दी तो गाली दी, अच्छा ठीक है गाली दी तो दी, आप हाथ नहीं उठाएंगी। प्रिंसिपल ये बोलते हैं अच्छा गाली दी ठीक है, अब्यूज़ किया आप हाथ नहीं उठाएंगे, लेकिन ठीक है अब्यूज़ किया लेकिन आप हाथ नहीं उठाएंगे। एक सब्जी वाले का लड़का टीचर को गाली देकर जाता है। आप सोचिए, सब्जी बेचने वाले का लड़का, तो बताइए आप टीचर की क्या औकात है। तो इसलिए प्लीज़ मेरी आपके जो आप आज के सिनेरियो के जो पेरेंट्स हैं ना, प्लीज़ आप अपने बच्चों को सुधारिए। एवरी है ना नाउ डेज स्कूल मत जाइए टीचर से लड़ने के लिए कि आपने मेरे बच्चे को ये कहा, आपने मेरे बच्चे को मारा पीटा ये किया। अगर आपको टीचर के ऊपर ही पूरा बच्चा छोड़ना है ना, तो फिर पूरी तरीके से छोड़िए, फिर टीचर उसे जैसे चाहे वैसे हैंडल करे, आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। और अगर आपको इस बात से प्रॉब्लम है कि आपने मारा फलाना ढिमकाना, तो ये सारी शिकायतें लेकर टीचर्स के पास मत आया करें कि मेरा बच्चा मैम ये ना खाता नहीं है, मैम ये खेलने नहीं जाता है, मैम इसको ये पसंद नहीं है, मैम इसको वो पसंद नहीं है। हमने ठेका नहीं ले रखा है आपके बच्चों का, ठीक है ना। आपके बच्चों को आपने पैदा किया है तो ठेका आप ही लो। टीचर्स ठेका नहीं लेंगे आपके बच्चों को, ना ही सुधारने का ठेका लेंगी, ना ही किसी चीज़ का। हमने सिर्फ आपके बच्चों को पढ़ाने का ठेका ले रखा है। हम सिर्फ पढ़ाएंगे, अगर वो पढ़ते हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ते हैं तो हमारी बला से भाड़ चूल्हे में जाए, हमें नहीं फ़र्क पड़ता है, ठीक है। क्योंकि मार हम सकते नहीं है, डांट हम सकते नहीं है। अगर आपने हमें इतनी अथॉरिटी दे रखी होती कि हम मारते डांट लें, बच्चे को अच्छे से सुधार लें, तो हम उसे डांट के मार के किसी भी तरीके से हम उसे पढ़ा कर ही रहेंगे। लेकिन हमारे पास इतनी अथॉरिटी नहीं है, हमारे हाथ जो हैं वो बंधे हुए हैं, ठीक है ना। तो आप अपने आपका बच्चा है तो आप ही संभालिए। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर चाइल्ड, ओके। सो थैंक यू एवरीवन। बहुत सारे लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत बुरा लगेगा, आई डोंट केयर फॉर दैट, बट आप अपने बच्चों को पहले सुधारिए। थैंक यू।